हेलो स्टूडेंट्स, अभी हरियाणा में हमारा सीईटी का एग्ज़ाम और एचटेट का एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो काफ़ी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा है। अच्छा रिज़ल्ट आया है, सीईटी में उनके अच्छे मार्क्स जुड़े हैं और कुछ बच्चे बेचारे पीछे रह गए हैं। उसमें हार मारने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अभी आपको पता है सीईटी में हमारा अभी ग्रुप डी का आएगा, ठीक है। ये अभी हमारा ये हुआ था ग्रुप सी का, ठीक है। और अभी हमारा ग्रुप डी का भी पेंडिंग है। ग्रुप सी का अपना डन हो गया है, ग्रुप सी का प्री हुआ है, ग्रुप सी का मेंस अभी बाकी है। तो अभी बच्चों के मेन क्वेश्चंस आ रहे थे कि अभी नेक्स्ट हम क्या करें। देखो, सीईटी में जिन भी बच्चों की 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, जिन बच्चों के फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, आप सबको पता है, तो फर्स्ट शिफ्ट में कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट इजी है, तो उनमें 7, 8, 9 नंबर आप अपने जितने आपके जुड़ रहे हैं आंसर की से उतने नंबर आप कम कर लो। और जो फोर्थ शिफ्ट थी उसमें 3-4 नंबर बोल रहे कि शायद कटने के चांस है, तो मतलब आप उतने उतने नंबर अपने कम करके देखो। उसके बाद भी अगर आपके 60+ मार्क्स जुड़ रहे हैं, 65+ जुड़ रहे हैं, तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। 100% आपका सिलेक्शन किसी न किसी पोस्ट के लिए आ जाएगा। और पुलिस के लिए तो आप क्वालिफाई कर जाओ सिर्फ, तब भी आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन जैसे गर्ल्स का होता है मेन की पुलिस की जॉब अगर किसी को नहीं करनी, तो क्लeriकल जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आप अपने सीईटी में क्लeriकल पोस्ट की तैयारी करो। अच्छे मार्क्स आए तो आप ग्राम सचिव, पटवारी, इनके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जिनके मार्क्स जुड़ रहे हैं 60+, 65+, उनको तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। आप अपने सीधा अभी मेंस की तैयारी करो। दूसरी चीज़ क्या है, मेंस की तैयारी करोगे, साथ में अभी अपना सीईटी का ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा, शायद 3 महीने के अंदर कर भी देंगे। अभी आपने देखा भी होगा, नोटिस आया था ग्रुप डी का। तो मेंस और ग्रुप डी का लगभग सिलेबस आपका वही है, तो आप इसकी तैयारी करोगे मेंस की, तो ऑटोमेटिक आपकी ग्रुप डी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने सीईटी दिया है वो अभी फ्री मत बैठो, ठीक है। अपने इनकी तैयारी करो, जिसका अच्छा हुआ है वो मेंस की करो, साथ में आपकी इसकी भी हो जाएगी। और जिसका अच्छा नहीं हुआ वो ग्रुप डी के लिए करो, ठीक है। अभी क्या है, आपका फ्लो बना हुआ है, अभी आप पढ़ रहे थे, क्योंकि जब इंसान एक बार लगता है ना, मेहनत करता है, सुबह जल्दी उठता है, लेट तक पढ़ता है, तो फ्लो बनता है। फिर हम बीच में छोड़ देते हैं, फिर वो वापस से वो फ्लो नहीं बनता। तो अभी आप 1-2 दिन अपने माइंड को रिलैक्स करो, घूमो फिरो, जो चीज़ पसंद है वो करो, और फिर दोबारा से लग जाओ। क्योंकि देखो, 1-2 नंबर से रहो चाहे 20 नंबर से रहो, लोग यही देखेंगे कि आप रह गए हो, ठीक है। कोई नहीं देखेगा कि आप रात में पढ़े थे, सिर्फ 1 नंबर से रहे, सिर्फ 0.5 से रहे, 0.75 से रहे, कोई नहीं देखेगा। इसलिए आप अपना अभी से ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, ताकि अगली बार अगर पेपर टफ भी आ जाए ना, तो आप ये नहीं बोल सको कि पेपर टफ था इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो बच्चे टीचिंग का दे रहे थे एचटेट का, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, वरना अभी दिसंबर में ही 2025 में आपका नेक्स्ट एचटेट आ रहा है। क्योंकि अभी जो हमारा एचटेट हुआ था ये तो 2024 वाला एचटेट था, ठीक है। तो आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जिनको लग रहा है कि अच्छे मार्क्स जुड़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। हरियाणा में आप सबको पता है टीचिंग की वैकेंसी का कुछ पता नहीं है, कब आएंगी कब नहीं आएंगी। बट आपकी अभी चंडीगढ़ में टीजीटी की वैकेंसी आएंगी, पीआरटी की ऑलरेडी आ चुकी हैं, टीजीटी पीजीटी की भी आएंगी। साथ में आपकी केवीएस, एनवीएस एंड ईएमआरएस, इनका अभी आपका जितना सुनने में आया है, इनका अभी कॉमन एग्ज़ाम होगा, जॉइंट एग्ज़ाम, ठीक है। और वो भी कैसा होगा, 3 टियर एग्ज़ाम, यानी कंपटीशन आपके लिए टफ होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो आप जो बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे थे वो भी ना रुको, अपनी इन सब चीज़ों की तैयारी करो, आप अपना सब्जेक्ट पढ़ो। अब इन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है ना अपनी, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, जीके, हरियाणा जीके। अगर एचटेट में मतलब हरियाणा में टीचर लगोगे तो केवीएस एनवीएस वगैरह में आपके इंडियन जीके। तो ये सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो आपको हमेशा अपने 100% रखने चाहिए कि कभी भी एग्ज़ाम आ जाए आपकी इनकी तैयारी तो होनी चाहिए। तो आप यही जो बीच का टाइम होता है यही होता है जब आप अपने इस टाइप के सब्जेक्ट्स पे काम कर सकते हो, इनको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमारा मेन फोकस हो जाता है अपने मेन सब्जेक्ट पे। हम इन सब्जेक्ट को सोचते हैं कि यार ये तो कर लेंगे, ये तो बाद में हो जाएंगे। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, इंग्लिश में वोकैब हो गए, ईडियम फ्रेजेस हो गए, इन सबको पढ़ो, इन सबको स्ट्रॉन्ग करो।
साथ में अपने सब्जेक्ट पढ़ो। जो बच्चे टीचिंग का एग्ज़ाम कर रहे हैं वो इन सब के लिए तैयारी करते रहो, जो सीईटी में कर रहे हैं वो इनकी तैयारी करते रहो। और दूसरी चीज़, एक जो चीज़ मैं आपको मेन बोलूँगी, जो इस बार के सीईटी ने आप सबको शायद सिखाया भी होगा, कि जो यूट्यूब पे मैराथन्स होती है ना, यूट्यूब की जो मैराथन जो भी हर चैनल वाले चलाते हैं कि 1 घंटे में 80+, वो आप बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है। अगर आप अपनी बुक से पढ़ोगे, हरियाणा जीके की बुक खरीदो, बुक से पढ़ोगे, आप डीप में पढ़ोगे, आप सबसे अलग निकल के जाओगे, ठीक है। आप जो मैराथन में पढ़ रहे हो वो, तो मैराथन वाला आपको कभी भी काम नहीं आएगा। मैराथन वाला हमेशा ऊपर ऊपर से पढ़ाएगा, ठीक है। आप मैथ्स वगैरह के लिए हेल्प ले सकते हो, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर किसी बच्चे का वीक है तो वो खुद से नोट्स से थोड़ी पढ़ पाएगा कि नोट्स उठाए और फॉर्मूले याद कर लिए और क्वेश्चन होंगे। नहीं, मैथ में आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें आप टीचर की हेल्प लो। रीजनिंग अगर आपको नहीं आती, कोई ट्रिक्स वगैरह देखनी, इसमें हेल्प लो। लेकिन इंग्लिश, हिंदी, जीके और हरियाणा जीके, इनके लिए तो मेरे को नहीं लगता कि आपको मैराथन वगैरह देखनी चाहिए या करना चाहिए। इनके लिए आप बुक लो। जैसे हिंदी में विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, ये आप रट थोड़ी लोगे कि चलो टॉप 100 कर ली, नहीं। ये आप कितने 3-4 पेज में तो पूरी कवर हो जाती है। आप पूरा, अभी आपके पास टाइम, आप सारा पढ़ो इनको, ठीक है। तो ये आप अपना इसको स्ट्रॉन्ग करो। ये बता दिया टीचिंग एग्ज़ाम का, ये सीईटी का। खाली बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना लाइफ टाइम फिर आप खाली ही बैठे रहोगे। अभी बहुत बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, वैकेंसी आती नहीं है। अभी उम्मीद है कि 2025 में आपकी आएंगी वैकेंसी, ठीक है। तो इस आप सोच लो कि भाई 2025 में जॉब लेनी है। दूसरी एक और चीज़, बहुत बच्चे एक चीज़ पे अटक जाते हैं कि चलो हम तो सिर्फ केवीएस का ही एग्ज़ाम देंगे, या हम तो सिर्फ पटवारी का ही एग्ज़ाम देंगे। अभी अगर आपकी एज 25+ हो चुकी है, ठीक है, या मैं तो बोलती हूँ 20+ भी हो, ठीक है, तो भी आप 20+ तो चलो आप एक बार को बोल सकते हो कि ग्रेजुएशन अगर इंसान कर रहा है तो हो जाता है ग्रेजुएशन के बाद की। बट अगर आप 25+ हो गए हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपको और ज़्यादा अभी एक ही एग्ज़ाम पे स्टिक होना चाहिए। अभी आपको हर जगह हाथ पैर मारने चाहिए, क्योंकि देखो वैकेंसी बहुत कम आती है, 2-2 3-3 साल में आती हैं, ठीक है। और आती भी हैं तो पूरी नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी आप अपना ये कॉमन सब्जेक्ट हर जगह आपको मिल जाएंगे, इनको स्ट्रॉन्ग करो और सब एग्ज़ाम दो। एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, क्लियर नहीं होगा तो एक्सपीरियंस लो, पेपर में बैठना देखो और सब पेपर दिया करो। सबका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला बैंक के दे दो, नहीं। मतलब टीचिंग की कब दे रहे हो, अगर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो केवीएस का दो, नवोदय का दो, ईएमआरएस का दो, चंडीगढ़ का दो, DSSB का दो, सब दो। और सीईटी की में जो भी आपका ग्रुप सी है, डी है, इन सब की तैयारी करो और लगे रहो, रुकना नहीं है। मेन चीज़ यही है कि रुकना नहीं है। 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, कोई नहीं देख रहा कितने नंबर से रह गए, बस ये देखेंगे कि रह गए हो, ठीक है। एक जॉब वाले में, एक बिना जॉब वाले में 1-2 नंबर का ही फ़र्क रहता है। कोई ना कोई तो होगा जो कट ऑफ से 0.5 ही नीचे था इसलिए रह गया। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि अगर एचटेट में जैसे 90 नंबर कट ऑफ है तो आपका ये ना हो कि भाई मेरे 88 आ गए, 89 आ गए, 1 नंबर और बढ़ जाए, काश 1 नंबर और बढ़ जाए। नहीं, आप अपने ऐसे नंबर ले आओ कि भाई मेरे तो 120 नंबर हैं, तुम कितने भी कम करो मेरा तो हो ही जाएगा। सेम ऐसे सीईटी में, कि अभी जैसे सीईटी में हुआ कि भाई मतलब 120 मार्क्स का आपका पेपर था कि कितने कट ऑफ जाएगी, 60 आ गई, सर मेरा होगा या नहीं होगा, सर मेरे तो 55 आ गए, होगा नहीं होगा। अरे आप 80+ लेके आओ ना, आप 85+ लेके आओ, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आपको ज़रूरत ही नहीं देखने की कि ग्रेस मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होगा नहीं होगा। तो मैं ये कह रही हूँ आप अपनी ऐसी तैयारी कर दो इस बार कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, नॉर्मलाइजेशन का, ग्रेस मार्क्स का, आपको टेंशन ही नहीं हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो, रुकना नहीं है।